शख्स ने कहा था कि आप धर्म गुरु है, तो आप पार्टी में ना पढ़िए, आप जो काम है उसको करिए, तो इस पर आपकी क्या आरोप ऐसा है कि आप उनका फेवर क्यों कर? बीजेपी और कांग्रेस की मिली भगत लगती है, तो इस सवाल को किस तरह से इस पर वोट चोरी हुई है, इस तरह का आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा बहुत सा वोट खा गया, हम इसको लेकर कोर्ट तक जाएंगे। इस सवाल लेकिन अभी काम बहुत है, काम हुआ नहीं है। माड़ा का रोड देखिए, एंट्री पे गड्ढे है, जगह जगह गड्ढे है, ट्रैफिक है, फुटपाथ नहीं है, रोड पे कचरा है, गंदगी है, तो ये कब तक, कितना जल्दी काम होगा? सोल्यूशन किस तरह से देखते हैं? या पूरी जिम्मेदारी जनता पे डालते हैं, या कुछ जिम्मेदारी बीएमसी पे डालते हैं, या ये इसका कोई सोल्यूशन निकलना चाहिए, या इसके लिए मैन पावर बढ़ाना चाहिए? क्योंकि जो गंदगी रास्ते पर watching खबर फेस टू फेस। दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस। मैं दिशार आजमी। बीएमसी चुनाव 2026 खत्म हो चुका है और सभी लोग अपने अपने काम पर लग चुके हैं। जिसको जीतना था वो जीत चुका है, जिसको हारना था वो हार चुका है। इसी मुद्दे को लेकर हम बात करेंगे। साजिद वोरा जी से, जो B5 नेटवर्क के ओनर है। साजिद जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बीएमसी चुनाव हो चुका है, इसको लेकर आप क्या? सबसे पहले तो जो लोग जीत चुके हैं उनको मैं अपनी तरफ से मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जो जहां से भी जीता है, अब मैं उम्मीद करता हूं कि वो अपने अपने एरिया में ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए काम करे। भले ही जिन्होंने उनको वोट दिया है, नहीं दिया है, दोनों के लिए काम करे। और दूसरे जो लोग इलेक्शन लड़े, मैं उनके हौसले को मतलब मुबारकबाद दूंगा कि उनकी हौसला अफजाई करने के लिए कि डेमोक्रेसी यही है कि इलेक्शन लड़ा जाए, और लड़कर कोई जीतता है तो फिर बाकी जो लोग हैं उनका काम है, जो जीत गया है उसके साथ मिलके अपने एरिया काम अब भी करें। इलेक्शन खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि अब तुम्हारा काम खत्म हो गया है। अब तुम अपने लोगों के लिए जो मुद्दे हैं वो सारे मुद्दे लेकर, जो नगर सेवक जीत चुका है उसके पास लेके जाओ और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करवाओ। अब उनका ये काम है। साजिद वोरा जी, इलेक्शन से पहले भी हमने आपका एक इंटरव्यू लिया था जिस पर अच्छे कमेंट भी आए थे, नेगेटिव कमेंट भी आए थे, जिसमें एक शख्स ने कहा था कि आप धर्म गुरु है, तो आप पार्टी में ना पढ़िए, आप जो काम है उसको करिए, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? नहीं, धर्म गुरु होने का मतलब ये नहीं है कि हम लोगों के बारे में अच्छा ना सोचे। हमारा जो नजरिया है हम तो वो पेश करेंगे जिससे कौम का भला हो, कौम का फायदा हो। हर किसी का अपना अपना नजरिया है। मैं हर किसी के नजरिए की इज्जत करता हूँ कि भाई उनका जो नजरिया है वो भी उनकी तरफ से बेहतर है, और जो मेरा नजरिया है वो उसकी इज्जत भी लोगों को करनी चाहिए कि भाई हमारे मजहब के अंदर भी जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने हुकूमत चलाई, मदीना शरीफ जो है वो उनका कैपिटल था, और उसके बाद खलीफा हुए हैं, तो वो सब सहाबी का सहाबा कराम थे। मैं उतना बड़ा तो नहीं हूं, लेकिन उन्होंने भी हुकूमत चलाई है। तो लोगों की भलाई के लिए काम करना तो किसी भी धर्म गुरु के लिए भी बुरा नहीं है। और मैं धर्म गुरु के होने के साथ साथ में एक बिजनेसमैन भी हूँ, मेरा कारोबार भी है। मैं सिर्फ और सिर्फ धर्म गुरु नहीं हूँ, साथ में कारोबार भी लेके चलता हूँ, लोगों से मिलता भी हूँ, और सालों से आज मैं जुड़ा हुआ नहीं हूँ। 25-30 साल से मैं ग्राउंड पे काम कर रहा हूँ, लोगों की भलाई के काम करता हूँ। जो लोग जानते हैं उनको पता है। अब जो लोग मुझे पर्सनल नहीं जानते तो मैं उनको तो जवाब दे नहीं सकता, ना समझा सकता अपने बारे में। लेकिन जो लोग मुझे पर्सनल जानते हैं वो मेरे बिहेवियर को भी समझते हैं कि हाँ भाई क्यों ये इंटरव्यू देते हैं या लोगों में जाते हैं, या जो नगर सेवक है या एमएलए है उनके साथ क्यों जुड़ते हैं, लोगों की भलाई के लिए। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको तो लोगों का भला करना है। आरोप ऐसा है कि आप उनका फेवर क्यों कर लेते हैं? मैं फेवर तो करूंगा ही जो अच्छा दिखेगा। आप भी आपको जो अच्छा लग रहा है आप उसके फेवर में खड़े हो। मुझे लगेगा कि हमारी कौम के लिए यही बेहतर है तो मैं उस पर खड़ा रहूंगा, चाहे कोई भी हो, और आप ही क्यों ना हो। अगर जिशान भाई खड़े रहेंगे और मुझे लगेगा कि भाई जिशान भाई मेरी कौम के लिए फेवर में है तो मैं उनसे भी खड़े रहूंगा। कोई जरूरी नहीं है कि मैं किसी एक का पक्ष ले रहा हूं। कौम के लिए जो बेहतर है उसके साथ खड़ा रहूंगा। और आज भी देख लो कि कौम का फैसला तो आपके सामने आ ही चुका हुआ है, तो मेरा अकेला फैसला तो है ही नहीं। कौम जिसको चाह रही है तो वो जीत रहा है। राजीव मेरा जी, एक सवाल और करना चाहूंगा। जैसे कि सोशल मीडिया पर एक सवाल आया था कि इलेक्शन से पहले कहा गया था 100% में रफीक जी जीतेंगे वार्ड नंबर 48 से, और वो जीत गए। इसमें बीजेपी और कांग्रेस की मिली भगत लगती है, तो इस सवाल को किस तरह से देखते हैं? देखो, ऐसा है ना कि अब बोलने वाला कुछ ही बोलेंगे, और सबसे पहली चीज ये है कि अगर हार गए तो इंसान को ना उससे नर्वस नहीं होना चाहिए। फेलियर जो होता है ना वो कभी भी बुरी चीज नहीं होती है, हम उससे सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं।
तो फेलियर को भी एक सीढ़ी बनाना चाहिए, उस पर कदम रख के आगे बढ़ना चाहिए, न कि लोगों पे इल्जाम लगाए कि भाई उनका मिली भगत थी या नहीं थी। और वो सब चीजें जो ऐसा होता तो फिर मिली भगत पूरे महाराष्ट्र में होती। लेकिन कांग्रेस के पास कोई इतनी सारी सीटें नहीं है। अगर कांग्रेस के पास सीट होती इतनी ज्यादा कि भाई 50-50 बीजेपी की भी आ गई है और इनकी भी आ गई है तो हम मानते हैं, वरना तो ज्यादा एमआईएम की आई है। तो एमआईएम ने तो ज्यादा सीटें ली है, तो हम उसके उनके काम को वो देखेंगे ना कि भाई एमआईएम ने वहां पे काम किया होगा, उनके लोगों ने काम किया होगा, जीते। हार गए तो नर्वस देना चाहिए। एक सवाल और आपसे करना चाहूंगा कि पार्टी के कुछ लोग हैं जो ये आरोप लगा रहे हैं कि जो चुनाव हुआ है उसमें वोट चोरी हुई है, इस तरह का आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा बहुत सा वोट कहा गया, हम इसको लेकर कोर्ट तक जाएंगे। इस सवाल को आप किस तरह से देखते हैं? तो ऐसे जो होता है, देखो मैं मानता हूँ कि जो हारा है वो कुछ ना कुछ तो बोलेगा, लेकिन जब तक आदमी एक्सेप्ट नहीं कर पाता ना कि मैं हार गया हूँ, तब तक वो ऐसी बातें करता है। कोर्ट चले जाए या कहीं भी जाए, वो तो इलेक्शन कमीशन के पास ही जाना पड़ेगा। अब इतने छोटे से वार्ड के लिए भी अब मैं क्या बात बोलूं उसके अंदर, मेरे पास तो उसके लिए कोई जवाब भी नहीं है। ऐसा बोलूं कि चोरी हो गई, क्योंकि आप जाओगे अगर वहां पे इलेक्शन कमीशन में तो पहले से ही राहुल गांधी जी बोलते ही है, तो आप भी खड़े हो जाओ उस लाइन के अंदर। लेकिन कुछ जवाब तो मिलता नहीं है, वो ढूंढते ढूंढते ही 5 साल खत्म हो जाएंगे। उससे अच्छा है कि हम हार को एक्सेप्ट कर लें और काम में लग जाए। तो राहुल गांधी से आपने कंपेयर किया, क्या राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया है तो क्या आपको लग रहा है सही आरोप नहीं है? नहीं, आरोप तो देखो उन्होंने फैक्ट दिए है, और उन्होंने अपने द्वारा फैक्ट दिए है, और सबको पता है कि जो इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया है वो सबको पता है। लेकिन फिर रिजल्ट आ रहा है क्या? अब उस बात को भी जो है बिहार का इलेक्शन से पहले उन्होंने बोला, लेकिन उसके बाद भी बिहार का इलेक्शन कांग्रेस बहुत बुरी तरह हार गई, मतलब बीजेपी फिर भी आ गई वहां पे। मतलब उससे हो क्या रहा है? कोई रिजल्ट आ रहा है क्या हाथ में? अगर रिजल्ट आ रहा है तो आप बता दो कि रिजल्ट आ गया है। लेकिन अब जो कांग्रेस खुद इल्जाम लगा रही है, अब उस कांग्रेस के ऊपर लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि उसने मतलब वो कर दिया, तो कैसे एक्सेप्ट होगा? आप खुद सोचो। तो क्या लगता है उनको मौका मिलना चाहिए, उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है क्या? तो इसके ऊपर जो अभी बात कर रहे थे कोर्ट में जाएंगे, तो क्या इसके ऊपर जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देखो अभी वो तो उनका पर्सनल पॉलिटिकल मामला है, लेकिन मैं तो चाहूंगा कि जो हार गए वो लोग भी एक्सेप्ट करके और जो जीता है उसके साथ जुड़ जाए और अपने एरिया का काम करवाए। मतलब आप अपने एरिया का काम लेके आओ, उसको उससे काम कराओ। नहीं करता है तो उसके अगेंस्ट में फिर तुम धरना निकाल दो, मोर्चा निकाल, भाई काम नहीं कर रहा हमारे एरिया का। जो भी है सही तरीका, लेकिन अपनी कौम के लिए जुड़े रहे, काम करे, अगली बार इलेक्शन आएगा फिर लड़े। साजिद वैसे हमने रफीक शेख जी का भी इंटरव्यू लिया था जीतने के बाद, तो उन्होंने कहा था कि हम पहले दिन से काम पर लग गए। इस पर भी लोगों की प्रतिक्रिया ये है कि काम पहले दिन से काम करने लग गए, लेकिन अभी काम बहुत है, काम हुआ नहीं है। माड़ा का रोड देखिए, एंट्री पे गड्ढे है, जगह जगह गड्ढे है, ट्रैफिक है, फुटपाथ नहीं है, रोड पर कचरा है, गंदगी है। तो ये कब तक, कितना जल्दी काम होगा? क्या लगता है कि रफीक शेख जी इसके ऊपर जल्द से जल्द काम करेंगे या डीले डीले करके 5 साल हो जाएगा? देखो ऐसा है कि मेरा जो मानना है, रफीक शेख की जिम्मेदारी है इस काम कराने की, वो मैं मानूंगा 50%, तो वो काम करा के देना चाहिए। 50% जिम्मेदारी मेरी भी है। जैसे आप, मैं अभी सुबह ही आ रहा था तो माड़ा के वहां पे कचरा उठाने की गाड़ी आई हुई है, कचरा रोड तक आया हुआ है। तो वो कचरा रोड पे क्यों डाला हुआ है? कचरा कुंडी भी करो, हमारी जिम्मेदारी है, उठवाने की जिम्मेदारी उनकी है। लेकिन कचरा कचरा कुंडी भी डालने की जिम्मेदारी वो हमारी है कि हम टाइम पे डालें। उससे कचरे की कुंडी पे गाड़ी आने का टाइमिंग है, उससे पहले डालें, बाद में ना डालें। अगर 10 बजे गाड़ी आने टाइमिंग है आपके एरिया में, तो आप उसको 9 बजे से पहले कचरा कुंडी में डालो, ताकि वो 10 बजे आएगी गाड़ी तो उठा लेंगे। अगर आपने 11 बजे डाला है तो वो कल सुबह तक रहेगा कचरा वहां पे, और वो कचरा बढ़ता रहेगा, दिन भर नहीं डालना चाहिए। तो कुछ गंदगी तो हम भी कर रहे हैं, 50% हमारी भी जिम्मेदारी है। और अगर फिर काम नहीं होता है तो हम फिर उनके अगेंस्ट खड़े होकर बात करें कि उन्होंने काम नहीं किया पूरा। देखो इंसान है वो भी, और अभी स्टार्ट है उनका, और कोशिश करेंगे। मेरी कल बात भी हुई थी, कल हमारे यहाँ पे आए भी थे वो, तो उन्होंने काफी जो काम है 2 दिन में जो करा है वो भी उनको बताया, और मेरे पास उसका रिकॉर्ड भी है कि उन्होंने क्या क्या काम करा है। लेकिन इतनी जल्दी कोई डिसीजन नहीं होता है किसी भी आदमी का। साल 6 महीने में ही तुमको पता चलेगा कि भाई वो काम कैसे करा रहे हैं। और काम बहुत ज्यादा है, लोग बहुत ज्यादा है, हम सबको मिलकर एक दूसरे का साथ देना चाहिए, और गंदगी खुद भी नहीं करना चाहिए। बीएमसी भी काम अच्छा करती है। आप सुबह 7 साढ़े 7 बजे उठो, रोड देखो बहुत साफ होते हैं, लेकिन 10 बजे तक रोड गंदे हो जाते हैं। तो उन्होंने साफ किया था, लेकिन गंदा किसने किया है?
वो हम लोग करते हैं। थोड़ा हमारा भी हमको ध्यान रखना चाहिए, सिविक सेंस जरूरी है थोड़ी बहुत। बिल्कुल सही कहा आपने, इस बात से मैं भी सहमत हूँ। लेकिन ये भी एक मजबूरी होती है जनता की, आप कचरा फेंकते हैं, आप देखेंगे दिन भर 8 नंबर पे और दूसरी जगह जो स्कूल अभी बनी है उसकी गली में जगह है, मतलब पूरा दिन आपको दिखेगा, 24 घंटा वहां पर कचरा दिखेगा, गाड़ी उठाकर जाने के बाद भी वहां कचरा पड़ा रहता है। तो इसका आप सोल्यूशन किस तरह से देखते हैं, या पूरी जिम्मेदारी जनता पे डालते हैं, या कुछ जिम्मेदारी बीएमसी पे डालते हैं, या ये इसका कोई सोल्यूशन निकलना चाहिए, या इसके लिए मैन पावर बढ़ाना चाहिए? क्योंकि जो गंदगी रास्ते पर होती है ये बहुत ही खराब है, क्योंकि वहां से हजारों लोग आते जाते हैं और 24 घंटा पड़ा रहता है। तो इसका क्या सोल्यूशन होगा? मतलब इसका सोल्यूशन तो पहले तो मैंने आपको बताया वही कि जो टाइमिंग है अपने कचरा कुंडी का वो एक देख ले। उसके बाद अगर लगता है कि कचरा और ज्यादा आता है तो एक आध गाड़ी और बढ़ानी चाहिए, टाइम एक्स्ट्रा करना चाहिए। सुबह का 10 बजे का टाइमिंग है तो शाम का भी कुछ टाइम कर देना चाहिए कि 2 टाइम दिन में कचरा उठाएगा, अगर वहां कचरा ज्यादा है तो क्वांटिटी वाइज। और वो चीज वहां का कोई इंसान बता सकता है, वो उसको लिखत में दे कि हमारी कंडीशन क्या है, उसके फोटोज खींचे कि सुबह कचरा उठाए थे लेकिन बाद में फिर शाम होते होते इतना कचरा हो जाता है। तो हम लोग फिर उसको क्या है नजर सो के बाद लेके जाएंगे, एक लेटर पेड पे देंगे और फिर उनको लिख के देंगे, तो वो उस पर कार्रवाई करेंगे उसके ऊपर कुछ ना कुछ। और जो एक समस्या है मैदान की, रफीक शेख जी ने कहा कि मैं भी इस पर जरूर काम करूंगा, क्योंकि मैं भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड वो इस मैदान, जैसे अभी एक मैदान है जिसको कहा जाता है बियर बार मैदान, तो क्या लगता है कि अभी जो रफीक शेख जी आए उसके ऊपर भी काम करेंगे? जो बियर बार मैदान है, कचरा है और फुटपाथ है, फुटपाथ बहुत जरूरी है इस एरिया में, क्योंकि ट्रैफिक इतनी होती है तो आम आदमी को आने जाने के लिए सहूलत होना चाहिए। नहीं, मैं भी खुद भी जो है इसके ऊपर अपनी संस्था की तरफ से भी उनको लेटर दूंगा फुटपाथ क्लियर करवाने के लिए। और जो ये मैदान आपने बोला है मैं भी उसके खिलाफ कई वीडियो बना चुका हूं मैं, कि जहां पर लोग आज हमारी कौम के बच्चे जो है वो ड्रग्स वगैरह अलग अलग नशे करते हैं कुछ, तो मैंने भी उसको वीडियो बनाए थे। तो कोशिश करेंगे कि उसको रुकवाया जाए, सब मिलकर कोशिश करेंगे, उनको भी लेटर देंगे, वो अपनी तरफ सब कोशिश करे और हम लोग भी अपनी तरफ कोशिश करेंगे कि वो क्लियर हो, यानी वो खेलने के मैदान ही हो, वो ऐसे बियर बार या ड्रग्स के अड्डे ना बन जाए। जल्द से जल्द होना चाहिए, मतलब उसमें भी टाइम है। नहीं, जल्द से जल्द होना चाहिए और हम लोग भी जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि हम भी अपनी तरफ से लेटर बना के उनको पहुंचाए इस बारे में। साजिद वोरा जी, इलेक्शन के बाद रफीक शेख जी जीत गए हैं, और क्या उसके बाद आपकी मुलाकात हुई है जीतने के बाद? हाँ, मेरी मुलाकात हुई है उनसे, कल ही मुलाकात हुई है मेरी उनसे, और उन्होंने तो हमको ये आश्वासन दिया है कि अब मैं काम करूंगा, सिर्फ काम के लिए हम जीते। अब उन्होंने ये बोला है, देखो रिजल्ट तो आपको और मुझे दोनों को भी देखना है, तो वो तो 6 महीने बाद ही हमको दिखेगा कि कितना काम हो रहा है कितना काम नहीं हो रहा है। और वो भी अपने काम को बताते रहेंगे लोगों में कि ये काम क्लियर किया है, तो लोगों को मालूम पड़ेगा कि ये काम हो रहा है। ज्यादा रोड बने हुए हैं, एनसीसी वगैरह में तो बना ही है, एमएचबी में काम चालू ही है, माड़ा में भी काम चालू ही है। अब मेन रोड का काम नहीं है, लेकिन जो पीछे का जो कुछ काम है उसकी कुछ शिकायतें है वो उन्होंने बताया कि मेरे पास आई हुई है, तो छोटी छोटी गलियों का काम कुछ है तो वो काम शुरू कराएंगे। और जो आपने मुद्दा बोला कचरा कुंडी वाला, 7.5 नंबर पे कचरा कल बड़ा हुआ था, शाम को जब उनको कॉल आया तो उन्होंने बोला कि मैंने उसके भी करवा रहा हूँ काम में। तो हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे कि भाई कैसे कचरा जो है वो दिन में 2 मरतबा उठाने की कोशिश की जाए, 3 मरतबा, जितनी भी ज्यादा जरूरत है जहां पर भी। तो ये जो हमारे साथ साजिद वोरा जी, जो बिजनेसमैन भी है और साथ में एक धर्म गुरु भी है, इनका हमने इलेक्शन से पहले भी इंटरव्यू लिया था और इलेक्शन के बाद भी ले रहे हैं, क्योंकि कुछ कमेंट्स रह गए थे, कुछ सवाल रह गए थे, उसको आज हमने क्लियर किया है। और रफीक शेख जी जो वार्ड क्रमांक 48 से जीते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि जो जनता की जो मांगे है उसमें वो खरे उतरे, और जो जो समस्या है खासकर रोड पर कचरा, फुटपाथ, मैदान, इसके ऊपर जल्द से जल्द वो काम करे। इस तरह से हम भी आशा करते हैं और लोगों की मांग भी कि जल्द से जल्द इस पर काम हो। साजिद वोरा जी, आखिर में आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो दरअसल ये मैसेज तो मैं एक अपनी तौर से देना चाहूंगा कि मालवनी हमारी है, सबसे पहले पूरी मालवनी, कोई एक वार्ड नहीं। हम जब यहाँ रहते हैं तो कोई एक वार्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम यहाँ से जब निकलते हैं तो 1 नंबर तक पूरा रोड इस्तेमाल करते हैं। हमारी भी जिम्मेदारी है, हम सारी जिम्मेदारी सिर्फ गवर्नमेंट पे ना डालें। सबसे पहली जिम्मेदारी जो है वो है, जो आपने कहा कचरे को कहाँ फेंकना, तो हर इंसान को पता है कि कचरा कचरा रोड फेंकना चाहिए, तो कचरा बाहर फेंकना बुरी चीज है। आप क्योंकि ये पूरी मालवनी को अपना घर समझेंगे तभी तो हम उसको साफ रख पाएंगे। और थूकना कहीं भी, वो चीजों को ध्यान रखे कि कहीं भी रोड पर थूकते घूमे, यानी उसका भी ख्याल रखे, कचरे का ख्याल रखे, गाड़ी गलत तरीके से ना चलाए, गलत तरीके से पार्क ना करे, क्योंकि ये सब चीज तुम करोगे तो तकलीफ सिर्फ तुमको नहीं बाकी लोगों को भी होगी।
क्योंकि आपने कई इंसिडेंट्स देखे होंगे ट्रैफिक की वजह से लोगों की यहाँ पे डेथ हो जाती है, तो उसमें फुटपाथ है वो भी जिम्मेदार है उसके लिए कि जो रोडों पे जो गंदा लगाया हुआ है वो बीएमसी अगर उसको नहीं साफ करती है तो वो भी जिम्मेदारी है कि यहाँ पर उसको भी साफ होना चाहिए। कचरा लोग करते हैं वो भी गलत है, और अगर बीएमसी काम नहीं करती, साफ नहीं करती, वो भी गलत है। तो हमको मिल के इस कॉलोनी को साफ करना है, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के भरोसे नहीं रहना है, गवर्नमेंट से भी काम करवाना है और खुद भी साफ करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमको मिलकर मालवनी को साफ रखना है, मिलकर काम करना है, सिर्फ गवर्नमेंट पर डिपेंड नहीं रहना है, गवर्नमेंट से काम करवाना है। तो बहुत ही अच्छा आज का इंटरव्यू रहा। आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट करके बता सकते हैं। शुक्रिया। जय जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र।